विधिवत समय से प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। अब मैं इस प्रशिक्षण को प्रारंभ करने के लिए विकासखंड के विकासखंड स्रोत केंद्र समन्वयक श्रीराम पांडे जी से अनुरोध करता हूँ कि हमारे बीच में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से सहायक संचालक श्री आदरणीय पीके जैन साहब पधारे हुए हैं। उन्हें ले जाकर माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और धूपबत्ती के माध्यम से इस प्रशिक्षण को प्रारंभ करने की प्रक्रिया का अनुसरण करने का कष्ट करें। सब आप सभी से अनुरोध है, कृपया ताली बजाते रहें। हमारे जो मास्टर ट्रेनर से पूछेंगे तो ये जो प्रश्न होंगे वो उसके स्थानीय परिवेश से जुड़े हुए होंगे और इससे जुड़े हुए जब हम प्रश्न पूछेंगे या पहेलियां पूछेंगे तो बच्चे जो अपन विषय वस्तु पढ़ाना चाहते हैं बच्चे वो वहां तक पहुंच जाएंगे। और बच्चों को ऐसा अपन डायरेक्टली पढ़ाएंगे तो उनको वो टाइप का लगेगा कि ये क्या पढ़ाने लगे हैं, तो इसलिए अपन उनसे ये पूछेंगे। इसके बाद बच्चों से कहेंगे पानी है कितना अनमोल, आओ जाने इसका मोल, प्यासों की यह प्यास बुझाए, सबके लिए अमृत बन जाए। इस प्रकार की हम उनको एक रोचक छोटी सी कविता गा करके सुनाएंगे तो बच्चे और ज़्यादा आकर्षित हो जाएंगे। उसके बाद हम इस प्रकार से चार्ट में जनचक्र बना करके क्रय मूल, जिस कीमत पर हमने जिस वस्तु को खरीदा वो है उसका क्रय मूल, और फिर जिस कीमत पर हमने उसको बेच दिया वो है विक्रय मूल। तो यदि विक्रय मूल्य में से अपन क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो क्या होता है? लाभ होता है। घटा देने पर लाभ, यदि लाभ होगा, यदि नहीं उसके बाहर से अपन एक पूरा ध्यान है। और हम लोगों का सोच है का भला तो हो भला। यदि हम लोग ठान लेंगे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। हमारे पास पर्याप्त समय रहता है, दिन भर हम स्कूल में रहते हैं और हम अपने बच्चों को हमें वेतन मिलती है किसके नाम पर? स्कूल के गरीब बच्चों के नाम पर। और हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा भी सोचना चाहिए कि हम की जानकारी उसको उसकी साक्षरता, जैसे कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे को किताब पढ़ना आ जाना चाहिए। किताब पढ़ने के लिए मतलब उसको अक्षर ज्ञान हो, अक्षर ज्ञान के साथ में उसको गणित के अंकों का भी ज्ञान हो। तो वो ज्ञान सभी स्तरों पर सभी कक्षाओं में अलग अलग होता है। कक्षा 1 के लिए अलग होता है, कक्षा 2 के लिए अलग होता है, कक्षा 3 के लिए अलग होता है, और उसी उद्देश्य को लेकर शिक्षा होती है। तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता उसमें इसी बात को लेकर दी गई है कि साक्षरता और साक्षर ज्ञान को संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है, जिससे सभी छात्र कक्षा के ज्ञान और सीखने के मूलभूत कौशलों को हासिल कर सके। ठीक है, इस नीति के प्राथमिकता के दूसरा पॉइंट हमारा है अवधारणात्मक समझ पर जोर देना, ना कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। जैसा कि इसका महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि पहले अपन जो शिक्षा नीति चल रही थी उसमें बच्चों को केवल रटवाते थे। इसरो के जो वैज्ञानिक हैं के कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में तय की गई उसका जो पाठ्यक्रम रखा गया नई शिक्षा नीति का जो पाठ्यक्रम है, इसमें प्रथम भाषा जो है उसको क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा रखी गई तथा द्वितीय भाषा क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा रखी गई है। इसके बाद इसमें जो नई शिक्षा नीति में रटने पर बल ना देकर करके सीखने पर बल देती है ताकि छात्रों का मानसिक विकास हो सके। इसमें मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम बदलकर नई शिक्षा नीति में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है तथा नई शिक्षा नीति में स्नातक शिक्षा को 3 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई है ताकि जो छात्र हैं अपनी क्षेत्र का चुनाव कर सके कि हमें शिक्षा विभाग में जाना है या इंजीनियरिंग। यानी जो हम शिक्षक छात्रों को पढ़ा रहे हैं उनका एक विषय होना चाहिए कि हमें आगे भविष्य में उनको बच्चों को किस तरह आगे ले जाना है, उनको किस तरह की शिक्षा देना चाहिए
जिससे हम ऐसी शिक्षा दें कि भविष्य में अपना अच्छा जीवन यापन कर सकें और अच्छी पढ़ाई स्तर पर आगे बढ़ सकें। पढ़ाई स्तर के आधार पर तो अपना रोजगार भी अपना स्वयं चुने और रोजगार चुन करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं।